गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 12th के कार्बोक्सिलिक एसिड में आप प्रिपरेशन कर चुके हैं और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जा चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाएगी आज इस वीडियो में। आपके फिजिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन इसके पहले हो चुकी है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCOOH। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो बच्चों, इसमें 3 तरीके का रिएक्शन संभव। एक तो इसके कारण संभव है जो कि ये बताएगा कि इसमें एसिडिक नेचर है। एक आपका ये पूरा ग्रुप एक साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप के कारण क्रिया। ठीक, तीसरी अब क्रिया होती है जिसको आप बी कार्बोक्सिलीकरण बोलते हैं, यानी कि इस पूरे ग्रुप के कारण क्रिया, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप के कारण क्रिया। COOH समूह इसमें है, 3 क्रिया 4, और एक अंतिम में कौन है? इसके कारण, यानी कि आपके एल्किल ग्रुप के कारण क्रिया। इस कंडीशन को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखिए, H के कारण यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी, OH के कारण, तीसरा है आपका COOH के कारण, और चौथा है आपका CH3 के कारण। CH3 है अगर एसिडिक एसिड है, नहीं तो एल्किल ग्रुप रख देते हैं R के कारण। ये 4 कंडीशन है जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी आती है। तो इस कंडीशनों में हम क्रमशः शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर हम इसका रखते हैं हाइड्रोजन है, यानी कि एसिडिक नेचर है, तो इसके कारण क्रिया बताई जाए। फिर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप के कारण क्रिया बताई जाए। फिर आपको पूरा COOH के कारण क्रिया बताई जाए, और अंतिम में एल्किल ग्रुप के कारण क्रिया बताई जाए। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली वाली हेडिंग आप बना डालिए। एक पॉइंट क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति, इसकी बात करेंगे। अब इसमें चलते हैं क्रम से। एसिडिक नेचर, इसको कैसे आपका करता है क्लियर कि इसमें एसिडिक नेचर, यानी कि अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें अम्लीय हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसके लिए हेडिंग देखिए, फर्स्ट पॉइंट है सक्रिय धातु से क्रिया। सक्रिय धातु से क्रिया। ठीक, तो सक्रिय धातु से क्रिया का मतलब जैसे देखो RCOOH है, एक्टिव मेटल आपका जैसे सोडियम है, ये क्रिया करके क्या निर्मित करता है? RCOONA+H2। ये देखो, ये निकल जाता है। ठीक, अब इसी जगह अगर हम AR ले लेते हैं, ArCOOH। AR का मतलब क्या है? एरोमेटिक एसिड। R का मतलब क्या है? एलिफैटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड में हम
बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड की श्रेणी में लेते हैं, उसी का डेरिवेटिव देखो क्या होगा, ये अब लिख लीजिएगा हम इसको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा अब आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब ये भी उसी तरीके से रिएक्शन करेगा। देखो सक्रिय मेटल है तो ये भी वैसे ही बनाएगा कंपाउंड COONA, जिस प्रकार से RCOONA वैसे आपका C6H5COONA, और यहाँ से भी निकलता क्या है आपका हाइड्रोजन गैस। ये आपका क्या है सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, यानी कि अगर हम यहाँ CH3 रख देते हैं तो ये CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर AR रखते तो ये क्या होता सोडियम बेंजोएट। अब देखो AR का मतलब यहाँ पर हम बेंजोइक एसिड ले लेते हैं। जब बेंजोइक एसिड ले लेंगे तो ये क्या बनाएगा आपका सोडियम बेंजोएट। ये आपका सोडियम बेंजोएट बन गया तो आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया। ठीक है, तो जब एक्टिव मेटल क्रिया करेगी तो वहां से हाइड्रोजन निकलेगा। ये हाइड्रोजन और कौन है, यही वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सक्रिय धातु से क्रिया स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसका दूसरा पॉइंट देखो, क्षार से क्रिया। RCOOH अगर ये क्रिया कर ले किसके साथ, NaOH के साथ। ठीक है, ये क्या बनाता है RCOONA, प्लस यहाँ से देखो क्या निकलता है H2O। कैसे हुआ, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HOH हो गया और Na हो गया, यहाँ से H यहाँ से OH, H2O बन के निकल गया, RCOONA यहाँ पर जुड़ गया। इसका नाम फिर वही हो जाएगा क्या, सोडियम कार्बोक्सिलेट, पुनः हो जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब इसकी जगह पर हम AR ले लें, यानी कि बेंजीन हो गया और COOH हो गया बेंजोइक एसिड। अब ये भी रिएक्शन कर ले आपका ऐसे ही NaOH, तो ये HAOH H2O बन के निकल जाएगा और आपका यहाँ भी क्या बन जाएगा देखो COONA और यहाँ से निकल जाएगा क्या वाटर। ये क्या है आपका सोडियम बेंजोएट, ये आपका क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी कौन सा एलिफैटिक। और ये आपका क्या है बेंजोइक एसिड, ये कौन सा एसिड है तो एरोमेटिक है। NaOH क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ ये किस तरीके से कार्य कर रहा है बेस का। अब अगर ये बेस है तो ये एसिड है, तभी आपका क्या बन रहा है सार बन रहा है। ठीक है, ये क्रिया हो गई स्क्रीनशॉट ले लो, इसका क्षार से क्रिया हो गई स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, धातु कार्बोनेट
तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया। धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया। इसकी बात कर लेते हैं। धातु का कार्बोनेट हो और बाइकार्बोनेट हो तो देखो, जैसे आपका है ये RCOOH, इसमें हम मिला दिए Na2CO3, यह है धातु कार्बोनेट। और यह है आपका RCOOH, इसमें मिला दिए NaHCO3, ये क्या है आपका धातु बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखते हैं, तुरंत यह RCOO Na बन जाता है। इसका हमको मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ये क्या बनाता है? RCOONA, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक, दो मॉलिक्यूल लिए, दो हाइड्रोजन हो गया, और यह CO3 से एक ऑक्सीजन। क्या बदले में मिलेगा आपको? H2O, और CO3 किसमें चेंज हो जाएगा? CO2। ठीक है, यहाँ चले आते हैं। यहाँ भी आपका क्या बन जाता है? RCOONA, और यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, क्या बदल जाता है? H2O, और CO3 किसमें चेंज हो जाता है? CO2। ठीक, तो ये धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जब क्रिया होती है तब भी आपका क्या बनता है? साल्ट बनता है। फिर भी आपका साल्ट बनता है। ठीक है, ये आपका एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 क्या है? देखो, लिटमस पेपर के प्रति। अब इसमें क्या बात है? इसमें बात यह है कि अगर यहाँ एसिड है तो एसिड हो चाहे बेस हो, लिटमस पेपर के प्रति इनका व्यवहार कुछ प्रदर्शित होता है। अगर यह एसिड है तो क्या देखते हैं आप? कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर आप ले लेते हैं ब्लू लिटमस, नीला लिटमस पेपर। ये रिएक्शन करके क्या बदल जाता है? इसमें रेड लिटमस, ठीक, ये रेड लिटमस पेपर में बदल जाएगा। अगर आपका एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर के साथ इसका रिएक्शन करा दो, ये रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है। ये आपका ए पॉइंट है, अम्लीय प्रकृति की बात हो गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। 4 प्रॉपर्टीज में अभी हमने बताया था आपको 3-4 कैटेगरी है रिएक्शन कराने की, जिसमें एक एसिडिटी प्रवृत्ति वाली बात हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं बी पॉइंट, OH समूह के कारण क्रिया। अभी हमने आपको दिखाया था कि इसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। ठीक, तो OH समूह के कारण क्रिया क्या है? फर्स्ट पॉइंट इसमें भी बनाएंगे, लिखेंगे आप एमाइड का निर्माण। कैसे होगा? एमाइड CONH2 ग्रुप को आप एमाइड कहते हैं। RCOOH है, इसमें यही OH रिएक्शन करेगा। अभी देखिएगा, ये रिएक्शन कर लेता है अमोनिया के साथ, ये बना लेता है RCOONH4। इसका नाम क्या है? अमोनियम
कार्बोक्सिलेट। अगर यहाँ हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं तो इसका नाम हो जाएगा अमोनियम एसीटेट। अब इसको हीट करने का काम करेंगे। जैसे आप इसको हीट करेंगे, NH4 से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यहाँ से H2O निकल जाएगा और बदले में आपको क्या मिला, RCONH। इसी चीज को हम ऐसे दिखाते हैं अपनी सुविधा के लिए। देखो RC⋅OOH। अब यही रिएक्शन करके यहाँ पर क्या उत्पन्न कर लेता है, RC⋅ONH। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ OH वहां नहीं है। इसी का नाम क्या होता है, एसिड एमाइड। यही है एसिड एमाइड। यहाँ पे CH3 रखो तो वो बन जाएगा एसिटामाइड। एसिटामाइड बन जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखो, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण, एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण कैसे होगा, जैसे देखो RCOOH यहाँ है। ऐसे ही सेम ले आते हैं RCOOH यहाँ है, ठीक। अब जब दोनों को दो एसिटिक एसिड या दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से H2O आपका निकल जाता है, ठीक है। और ये प्रेजेंस में होता है P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। जब H2O मॉलिक्यूल यहाँ जब गर्म करते हैं आप तो यहाँ भी H2O मॉलिक्यूल निकलता है, वैसे यहाँ भी होगा। क्या हो रहा है देखो, RCO फिर O फिर क्या है CO फिर क्या है R। ये बन गया आपका। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RCO इसका क्या कर देते हैं होल ट्वाइस और बात वही है। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड बन गया। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इसका भी इसमें साथ कर लीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी देखो, एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण, इसी घटना का नाम है एस्टरीकरण। एस्टर का निर्माण या एस्टरीकरण, ठीक। अब इसमें देखिए अम्ल और क्षार रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। लेकिन जैसे आप क्षार की जगह पे एल्कोहल कर देंगे, यानी कि अम्ल और एल्कोहल, तो वो दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, लवण, ये एस्टर बनाते हैं। चलो देखते हैं, RCOOH और दूसरा आप क्या ले लेते हैं, एल्कोहल। मान लीजिए हमने R-OH ले लिया। अब यहाँ से H, यहाँ से OH। प्रेजेंस में कौन रहेगा, कंसंट्रेट H2SO4 या आपका रहेगा ड्राई HCl, शुष्क HCl। तो ये जब H2O निकल जाता है तो ये क्या बन रहा है देखो, RCOOR डैश, ठीक। और यहाँ से निकल क्या रहा है आपका एक H2O।
वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये बन के आ जा रहा है एस्टर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ। देखिए, अम्ल है, एल्कोहल है, ये आपका एसिड है, ये आपका क्या है, एल्कोहल है। अम्ल और एल्कोहल रिएक्शन करके साल्ट की जगह पे एस्टर और एसिड H2O बनाते हैं। इस क्रिया का नाम है एस्टरीकरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पॉइंट नंबर 4, OH ग्रुप की लास्ट क्रिया, पॉइंट नंबर 4 है। देखिए, एसिड हैलाइड, या इसी को आप लिख सकते हैं क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का निर्माण। अब आप देखो, एसिड क्लोराइड बनानी है हमको, तो क्लोराइड बनाना है, एसिड क्लोराइड क्या होता है, देखो RCOOH है। जब यही OH आपका रिमूव हो जाए, इसी के रिमूव होने पर यहाँ पर क्लोरीन लग जाए, तो इसको कहेंगे एसिड क्लोराइड। हाइड्रोजन लगा तो नाम पड़ गया एसिड हैलाइड। अब चलिए देखते हैं, RCOOH है। ठीक, अगर इसका रिएक्शन हम PCl5 से कर देते हैं, PCl5 क्या हुआ आपका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ध्यान दीजिए, OH समूह को हटना है यहाँ से, तभी वो बनेगा। तो एक P, एक ऑक्सीजन, 3 क्लोरीन, POCl3 बन जाता है। यहाँ का H, एक क्लोरीन, HCl बन जाता है। केवल बचते हैं 3 क्लोरीन, एक क्लोरीन, वो आपका RCOCl बन जाता है। देखो, RCOCl प्लस POCl3 और प्लस HCl। ये देखिए, ये आपका क्या है, एसिड, और ये आपका क्या है, एसिड क्लोराइड। कैसे हुआ, ध्यान दो, एक ऑक्सीजन, एक फास्फोरस, 3 क्लोरीन, एक H, एक Cl, बचा एक क्लोरीन जो कि RCOCl बना दिया। एक तरीका तो एसिड क्लोराइड बनाने का ये है। दूसरा तरीका देखते हैं, RCOOH, इसमें हम PCl3 की क्रिया कर लेते हैं। इसका नाम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। 3 मॉलिक्यूल इसका ले लेते हैं। 3 मॉलिक्यूल आपका क्या बन जाता है, RCOCl। एसिड क्लोराइड का 3 मॉलिक्यूल बन गया, और यहाँ POCl3 HCl की जगह पे निकलता है H3PO3। इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, एक तरीका तो ये बन जाता है। फिर अगला देखो, एक तरीका और है, जब हम RCOOH इसकी क्रिया करा देते हैं SOCl2 से। SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, तब भी आपका क्या बनता है, एसिड क्लोराइड। RCOCl प्लस SO और एक O इधर से क्या बन गया, SO2। एक क्लोरीन यहाँ लग चुका, एक Cl बचा, एक H बचा, क्या हुआ, HCl हुआ। तो ये आपके एसिड हैलाइड के निर्माण की विधि है, जो कि 3 तरीके से संभव है। थायोनिल क्लोराइड से भी आपका एसिड क्लोराइड बनता है,
फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से भी एसिड क्लोराइड बनता है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से भी एसिड क्लोराइड बनता है। ये PCl 5 PCl3 SOCl2 ये किसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एसिड क्लोराइड का निर्माण करती हैं, जो कि जिसके बनने में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का OH कार्बोक्सिलिक एसिड का OH क्रिया करता है, जिससे ये रासायनिक अभिक्रियाएं ये स्पष्ट करती हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। ठीक है, तो इस तरीके से दो प्रॉपर्टी आपकी हो गई, एक एसिडिक हाइड्रोजन के कारण, दूसरा आपका OH समूह के कारण। ठीक है, तो ये दो तरीके का हो गया। इसके बाद देखो कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा जब रिएक्शन कर जाए, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH ग्रुप को पूरा रिएक्शन कर जाए, जब COOH ग्रुप पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप जल्दी से। जैसे देखो RCOOH है, ये पूरा ग्रुप रिएक्शन कर जाए। ठीक है, तो यार तीसरी कैटेगरी कौन सी बनेगी कि COOH समूह के कारण क्रिया, इसका हम नाम क्या देते हैं, बीकार्बोक्सिलीकरण। जैसे देखो RCOOH है, अब अगर इसकी क्रिया हम NaOH के साथ करा देते हैं, कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनाता है RCOONA और यहाँ से OH, यहाँ से H2O बन जाता है। इसी चीज को हम पलट के ऐसे भी लिख सकते हैं NaOH, तो इसका H इसका OH H2O बन के निकल जाएगा। ठीक, ये आपका बन गया सोडियम एसीटेट। अब इसी सोडियम एसीटेट पर हम क्रिया कर देते हैं सोडा और लाइम। सोडियम एसीटेट पर सोडा लाइम की क्रिया कर दो, ये क्या बनता है RH और निकल क्या जाता है Na2CO3। ठीक, देखो RH Na2COO CO3, यानी कि आपका पूरा ग्रुप रिएक्शन किया कि नहीं किया। एक बारी में इसके साथ करा दिए हम H के साथ, हालांकि आप इसका OH ना निकाल के इसका H निकालो और इसका OH निकालो, ऐसे हो जाएगा। ये एक बार में इसका H निकला, फिर COO भी रिएक्शन करके रिमूव हो गया। तो इस क्रिया को बीकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं और ये बनने वाला क्या बन गया आपका एल्केन बन गया। ठीक है, ऐसे ही देखो RCOOH है, जब इसका हम रिएक्शन करते हैं N3H के साथ, इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड और प्रेजेंस में आप रखते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, प्रेजेंस में रखते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तब ये क्या होती है देखो, ये आपका चेंज हो जाता है RNH2, ध्यान दो RNH2, ये पूरा COOH ग्रुप रिएक्शन कर रहा है, RNH2 बन गया। इसके बाद यहाँ से N2 निकल गया, इसके बाद और क्या निकल गया CO2 निकल गया। देखो COO बन गया, N3H में से एक N लगा, यहाँ पे 2H लगे। ध्यान दीजिए मेरी बात को, आपने क्या कहा कि ये हाइड्रोजन ये दोनों जुड़ के ये क्या बदल गया H2 में, CO यहाँ से रिलीज हुआ, CO2 बन के निकल गया, तो RH2 और एक N यहाँ से RNH2 और दोनों N आपके N2 बन के निकल जाएंगे। देखो पूरा COOH
हालांकि यहाँ से H नहीं रिमूव हो रहा है, केवल C निकल के CO2 भी कार्बोक्सिलिक हो रही है। तो इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। और रिएक्शन देखो, जैसे इसमें एक ग्रुप और मौजूद है अभी, उसका नाम है क्या आपका एल्काइल ग्रुप। ये देखो RCOOH एल्काइल ग्रुप अभी इसमें मौजूद है। इसकी उपस्थिति के कारण भी क्रिया होती है। कैसे होती है देखो, एक पॉपुलर रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की अभिक्रिया। तो इसमें देखो, जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड में पॉपुलर मेंबर ले लेते हैं एसिटिक एसिड का, जब इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन है, उसके बगल उपस्थित कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और हम CH3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अल्फा कार्बन। तो इस पे लगे हुए जितने हाइड्रोजन हैं उनको सबको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर जब क्लोरीन रिएक्शन करने आता है तो एक एक करके क्रमशः यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन का निकालना, निष्कासन हो जाता है। ये टाइप का रिएक्शन कौन सा है, हाइड्रोजनीकरण, यानी कि यह प्रतिस्थापन क्रिया टाइप में होती है। एक एक करके क्लोरीन यहाँ जुड़ते जाते हैं, हाइड्रोजन निकलते जाते हैं। यहाँ देखो मैंने लिखा है Cl, क्या हुआ Cl CH2 COOH बन गया, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। सपोज दैट यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया, इसके ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो इसके क्लोरीन के साथ यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल गया, और इसके निकलने के बाद क्या होता है, ये क्लोरीन यहाँ हो गया और बन गया। ठीक है, अब ये जो बन गया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Cl CH2 COOH। अब इसमें हम दोबारा Cl CH2 साथ रिएक्शन कराएंगे। अब की बार यहाँ का H, यहाँ का Cl बन के निकल गया, फिर यहाँ जुड़ गया। फिर देखो क्या हुआ, Cl2 CH बन गया इस बार। ठीक है, फिर यहाँ से लिए प्रेजेंस में लाल फास्फोरस और HCl को निकाल दिए। फिर अभी एक हाइड्रोजन और बचा है, फिर आपको रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ क्रिया करनी होगी, और यहाँ से एक HCl मॉलिक्यूल निकलेगा। अब की बार क्या होगा, Cl3C COOH, ये बन गया। ठीक है, देखो क्या बना, Cl CH2 COOH पहला प्रोडक्ट, Cl2 CH COOH दूसरा प्रोडक्ट, Cl3 C COOH तीसरा प्रोडक्ट। नाम क्या होगा, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड सिंगल क्लोरीन, डबल है तो डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्रिपल है तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये तीन प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। ये एक टाइप का प्रतिस्थापन क्रिया है, लेकिन ये कहाँ क्रिया हो रही है, एल्किल ग्रुप पे हो रही है, R पे। बाकी आपका COOO और H इतने ग्रुप आपके सुरक्षित हैं। H सुरक्षित है, OH है और COOH है। तीन ग्रुप प्रभावित नहीं हो रहे हैं, केवल चौथे से रिएक्शन हो रही है। तो इस सब की चर्चा हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके साथ साथ इनका हम रिडक्शन आपको बताएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का आंशिक अपचयन और संपूर्ण अपचयन कैसे क्या होती है। तो इस तरीके से आपका आज इतना आप लोग ध्यान दीजिए। इसके आगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।